कि जो पराठे की स्टफिंग है वो बाहर भी ना निकले और अंदर एकदम किनारों तक जाए। हमें चाहिए 2 कप गेहूं का आटा। तो नॉर्मल गेहूं का आटा है रोटी वाला, इसमें डालें थोड़ा टेस्ट के हिसाब से नमक और 2 टीस्पून तेल। अगर आपको अपने पराठों में ज्यादा खस्तापन चाहिए तो आप तेल की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं। तेल या घी जो भी आप आटे में डालें उसे आटे के साथ पहले अच्छे से मिला लें, ये बहुत जरूरी स्टेप है, और उसके बाद ही पानी डालकर आटा गूंदें। अब आटा कितना कड़क या कितना सॉफ्ट होना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप स्टफ्ड पराठे बनाते हैं तो आपकी जो स्टफिंग है वो जितनी नरम है उसके हिसाब से आपका आटा नरम होना चाहिए। अगर आपके आलू के पराठे की स्टफिंग है एकदम सॉफ्ट और आप एकदम टाइट आटा गूंद देते हैं तो बेलते बेलते जो आलू है वो फट के कहीं से निकल आएगा। इसका उल्टा भी नहीं होना चाहिए कि आटा एकदम सॉफ्ट है और स्टफिंग एकदम हार्ड है, तो इस केस में भी आपको बेलने में दिक्कत आएगी। कुल मिला के आपका जो आटा है और जो स्टफिंग है बराबरी से सॉफ्ट होने चाहिए ताकि आपके जो पराठे हैं बेलते समय एकदम सही से बेले जाएं। तो आटा मैंने गूंद लिया है, अब थोड़ा सा तेल लगाकर इसे मैं 10 से 15 मिनट रेस्ट करने रखूंगी। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं लगभग आधा किलो आलू। उबाले हुए आलू हैं। नेक्स्ट इन्हें हमें मैश करना है, तो एक मैशर से या फिर सीधे हाथ से आप इन्हें मैश कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक कद्दूकस यानी ग्रेटर यूज कर सकते हैं और उसके बाद हल्का सा आलू को मैश कर सकते हैं। अब आलू में डालें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून चाट मसाला, टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 से 2 आप डाल सकते हैं, एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, 1/4 कप कटा हुआ धनिया और टेस्ट के हिसाब से नमक। अब यहाँ पर प्याज मैंने छोटा यूज किया है, आप ज्यादा प्याज ना डालें क्योंकि अगर स्टफिंग बच जाती है या फिर आलू पानी वाला है तो पानी और बढ़ जाएगा प्याज डालने से, इसलिए प्याज आप कम ही डालें। तो ये स्टफिंग रेडी है। अब जब भी मैं आलू के पराठे या कोई भी स्टफ्ड पराठे बनाती हूँ तो स्टफिंग के इस तरह से बॉल्स में पहले ही बना कर रखती हूँ। ऐसा करने से फायदा ये होता है कि बाद में हाथ खराब नहीं होते, आटे पर स्टफिंग नहीं लगती और आलू के पराठे फटाफट बनाने में मदद होती है। अब आटा मैंने गूंद के रखा था, इसे लगभग 1 मिनट में और गूंदूंगी। जब भी आप आटा रेस्ट करते हैं फिर से गूंदते हैं तो वो काफी अच्छा चिकना स्मूथ हो जाता है और रोटियां भी नरम बनती है। जिस हिसाब से आप स्टफिंग के बॉल्स बनाएंगे उसी हिसाब से आप आटे की लोई भी तोड़ लें। स्टफिंग वाला गोला भी अच्छा बड़ा होना चाहिए ताकि जो पराठा है अच्छे से स्टफिंग के साथ एकदम किनारों तक भरा हुआ हो। तो देखिए ये है लोई। अब हल्का सा आप आटा छिड़कें और इस लोई को हल्का सा बेलें। आप चाहें तो बेलन से बेल सकते हैं या फिर मेरी तरह इस तरह से कटोरी बना सकते हैं उंगली से। कटोरी बनाते समय उसे आप बीच में यानी अंदर की तरफ थोड़ा मोटा रखें, किनारों की तरफ ही थोड़ा पतला होने दें। अब स्टफिंग को हल्के हाथ से अंदर धकेलें और साइड के आटे को आप ऐसे इकट्ठा कर लें। आटा इकट्ठा करने के बाद आप चाहें तो तोड़कर निकाल सकते हैं। मैं नॉर्मली निकालती नहीं हूँ क्योंकि मैं लोई उसी हिसाब से लेती हूँ जिस हिसाब से स्टफिंग है। अगर आपको लगता है कि आटा ज्यादा हो गया है तो आप एक्स्ट्रा वाला निकाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एक मोटी लोई स्टफ्ड वाली। लोई को हल्का सा हाथ से चपटा कर ले और सूखा आटा लगाकर बेलना स्टार्ट करें। बेलते समय स्पेशली आलू पराठों के लिए एक इम्पोर्टेंट टिप कि आप एक ही साइड से ना बेलें, इसे पलट पलट कर बेलें। ऐसा करने से जो आटा है और स्टफिंग है वो सही से रोल होगी और कहीं से भी आपकी स्टफिंग नहीं निकलेगी। पहली टिप थी कि आटा कितना टाइट होना चाहिए और दूसरी है ये बेलने वाली टिप। इन दोनों को आप फॉलो करें, पराठे नहीं फटेंगे। पराठे से रोटी पराठे काफी अच्छे से बन जाते हैं। तवा तेज आंच पर अच्छे से गर्म होने दें और फिर मीडियम आंच पर आप एक साइड से 10 से 15 मिनट सेके, फिर पलट दें। अब पलटने के बाद उसे थोड़ा सा सिक जाने दें, फिर से पलटें और फिर घी या तेल जो आप लगाना चाहें वो लगाकर पराठे को सेकें। अगर आपको वो क्रिस्पी टाइप का पराठा पसंद है जिसके किनारे जो होती है वो क्रिस्पी होती है, बीच बीच में भी कहीं क्रिस्पी होता है कहीं सॉफ्ट, तो किनारों से आप घी या तेल लगाएं और पलटे से ऐसे दबा दबा कर पराठे को सेकें। एजेस अगर आप चाहते हैं कि क्रिस्पी बने तो एजेस यानी किनारे वाले हिस्से को तवे के बीच की तरफ लाएं और पलटे से दबा दबा हल्का हल्का प्रेस करके आप इसे सेकें। ये आप फॉलो करें अगर आपको क्रिस्पी पराठा चाहिए, वरना नॉर्मल पलट पलट के थोड़ा घी या तेल लगा के जैसे पराठा सेकते हैं आप वैसे ही सेक सकते हैं। तो देखिए काफी अच्छा और कलरफुल पराठा बन गया, मतलब देख के जैसे मुंह में पानी आ जाए, बिल्कुल ये वैसा बन गया है।
बस इसी तरह से आप बाकी के आलू पराठे भी बनाएं। स्टफिंग डालें, सील कर लें अच्छे से, एक्स्ट्रा आटा हो तो निकालें, जरूरत नहीं है तो वहीं पर प्रेस करें और बेलकर पराठा बनाएं। तवा सही से गर्म होना चाहिए, बहुत ठंडे तवे पर पराठे बनाएंगे तो अच्छे नहीं बनेंगे। मीडियम या फिर मीडियम से हाई फ्लेम पर आप पराठे सेकें। घी या तेल जो आप यूज करना चाहें वो करें। मुझे नॉर्मली जो पराठे होते हैं वो घी में सेके हुए बहुत ज्यादा पसंद है। घी अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं और बाकी आपको पसंद नहीं आता तो पराठे, फुलके, रोटी में आप इंक्लूड करते हैं। आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है, पराठों तेल मतलब तेल में सेके हुए पराठे या फिर घी में सेके हुए पराठे? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। इन पराठों को आप ऐसे ही परोस सकते हैं, चाय के साथ परोस सकते हैं, कोई चटनी वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो वो भी इनके साथ परोस सकते हैं।